वैदिक काल से संबंधित क्वेश्चन चल रहे थे मेरे, ठीक है, जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो, चाहे रेलवे का हो, टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, ठीक है, सभी परीक्षाओं में ये इतिहास के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ऋग्वेद संहिता में नममंडल की बात हो रही है, तो किसको समर्पित है? सभी को पता है ये सोम को समर्पित है। लेकिन सूक्त कितने हैं इसमें? 114 सूक्त हैं, ठीक है, कितने? 114 सूक्त हैं। और इसके रचनाकार कौन है? पवमान अंगीरा है, ठीक है। तो पवमान अंगीरा कौन है? इसके रचनाकार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे नहीं गए, अभी आ सकते हैं शायद, ठीक है। तो इसके सूक्त कितने हैं? सोम तो यानी कि सभी को पता है नवे मंडल में है, लेकिन सूक्त कितने हैं? 114 इसमें सूक्त हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यज्ञ संबंधी विधि विधाओं का पता चलता है, तो किस में पता चलता है? ये भी सभी को पता है, यजुर्वेद में पता चलता है। लेकिन इसका याद क्या रखेंगे? और ये कैसा है? कर्मकांडी वेद है, गद और पद दोनों में लिखा गया। लेकिन ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें कितने अध्याय हैं? तो 40 अध्याय हैं इसमें, ठीक है। तो कितने अध्याय हैं? 40 अध्याय हैं। और कुल मंत्र कितने हैं? 1990 मंत्र हैं इसमें, ठीक है। कितने मंत्र हैं? 1990 इसके मंत्र हैं। लेकिन अध्याय नहीं पूछा गया, तो अध्याय याद रखेंगे कितने हैं? 40 अध्याय हैं। इसके पुरोहित को क्या कहा जाता? अर्धवायु कहा जाता। इसकी 2 शाखाएं हैं, कौन सी? शुक्ल यजुर्वेद और कौन सी हो जाएगी? वात्स्ययी, सॉरी, शुक्ल यजुर्वेद और क्या हो जाएगी? कृष्ण, क्योंकि शुक्ल की ही क्या है? वात्स्ययी है, ठीक है। इसकी 2 शाखाएं हैं, कौन कौन सी है? शुक्ल यजुर्वेद है और कृष्ण है। और शुक्ल यजुर्वेद को ही क्या कहा जाता? वात्स्ययी कहा जाता है, ठीक है। तो इसके याद रखेंगे यजुर्वेद के अध्याय कितने हैं? तो 40 अध्याय हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे, ठीक है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संकलन यजुर्वेद पर आधारित है? तो किसका है? ये सामवेद का है। सामवेद की चर्चा करें तो इसमें यानी कि कितने हैं? 1549 इसमें रचाएं हैं। कितनी हैं? 1549 इसमें रचाएं हैं, ठीक है। इसमें से 75 मंत्र हैं, बाकी सब किससे लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं, ठीक है। किससे लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। याद रखेंगे कितने मंत्र हैं इसमें? 75 हैं और बाकी सब ऋग्वेद से लिए गए। इसकी 3 शाखाएं याद रखेंगे, कौन कौन सी हैं? कोथुम है, रामायणी और जैमिनी है। कौन कौन सी है? कोथुम, रामायणी और जैमिनी है। किसकी? सामवेद की शाखाएं हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका बी हो जाएगा। पूछा जा रहा किसको किससे आधारित है? तो ये सामवेद में है, ठीक है। 19 क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जा रहा भारत में किस स्थल की खुदाई किस साक्ष्य में मिलते हैं? प्रमाण थे, तो सभी को पता है अतरजी खेड़ा से मिलते हैं। लेकिन याद रखें कहाँ से मिलते हैं? ऐच्छ से भी मिलते हैं। अतरजी खेड़ा है, आलमगीर है, मेरठ है, रोपण है और श्रावस्ती है, काम्पिन है, ठीक है। इस जगह से भी हमें लोह के साक्ष्य मिले हैं। तो याद है सभी को अतरजी खेड़ा पता है, लेकिन ऐच्छ नहीं पता है, आलमगिरी नहीं पता है, मथुरा नहीं पता, रोपण यहाँ से ही मिले हैं और श्रावस्ती से मिले और काम्पिन से भी मिले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखेंगे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका बी हो जाएगा। लोह धातु की बात हो रही है, तो ये सब जगह से मिले हुए हैं, ठीक है। तो कहाँ से मिले हैं? देखिए याद रखेंगे, ऐच्छ में मिले हैं, ठीक है, और आलमगीर से मिले, मथुरा, रोपण, श्रावस्ती, काम्पिन से मिले हैं। जो अभी नहीं पूछे गए, सिर्फ यही एक पूछा गया, अतरजी खेड़ा ही, ठीक है। तो बाकी सब भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उपनिषद के पुस्तक है, तो किस पर संबंधित है? ये दार्शनिक से संबंधित है, यह सत्य की खोज के, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? उपनिषद को, उपनिषद को वेदांग भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? वेदांग कहा जाता है। इसके उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। लेकिन आदि शंकराचार्य ने कितने? 10 पर भाष्य लिखा है। तो 10 उपनिषद है, उन पर भाष्य किसने लिखा है? शंकराचार्य ने लिखा है, ठीक है। ये याद रखेंगे, कितने पर लिखा है? 10 पर लिखा है उन्होंने। तो शंकराचार्य ने कितने पर भाष्य लिखा? 10 पर भाष्य लिखा है इन्होंने, ठीक है। याद रखेंगे ये। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका डी हो जाएगा। जैसे हम उपनिषदों की बात करें, यजुर्वेद में उपनिषद कौन से है? बृहन्नायक उपनिषद है, कठोपनिषद है, और कौन सा है? श्वेताश्वर भी है, मैत्रायणी भी है। जैसे अथर्ववेद में मुंडको है, मांडुक है और प्रश्नो भी, ये 3 हैं अथर्ववेद के। ऋग्वेद के सिर्फ 2 हैं, ऐत्रेय और कौशिकी हैं।
सामवेद के कितने हैं? 2 हैं, छांदोग्य और जैमिनी हैं उपनिषद। ठीक है, तो सबके यानी कि हम वेद के उपनिषद भी याद रखेंगे। अथर्ववेद के 3 हैं, कौन से हैं? मंडूकोपनिषद है, मंडूक है और प्रश्न है। और ऋग्वेद में कितने हैं? 2 हैं, ऐत्रेय और कौशिकी है। ठीक है, और सामवेद में 2 हैं, छांदोग्य और जैमिनी है। यजुर्वेद में ज़्यादा हैं, बर्हणायक है, कठोपनिषद है, ईशोपनिषद है, श्वेताश्वर है और मैत्रायणी है और महानारायण उपनिषद भी है इनका। किसका? यजुर्वेद का। ठीक है, तो उपनिषदों के बारे में याद रखेंगे। शंकराचार्य ने कितने पर भाष्य लिखा है? तो 10 पर भाष्य लिखा है, ये याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही घूम के आया कि उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? तो ये दर्शन है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस शंकराचार्य ने कितने पर भाष्य लिखा? तो 10 पर लिखा है, इतना याद रखेंगे। कितने पर लिखा? 10 पर भाष्य लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैदिक संहिता में मोक्ष की चर्चा हो रही मिलती है? तो कहाँ मिलती है? ये उपनिषद में मिलती है मोक्ष की चर्चा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद की बात हो रही किस उपनिषद में है? तो ये कठोपनिषद में मिलता है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा, कठोपनिषद में मिल रहा है। ठीक है, तो यानी पूछा भी जा सकता, तो यम ने नचिकेता से क्या कहा था कि ना इस आत्मा का कभी जन्म होता है, ना ही इसका कभी मृत्यु होती है, ये आजन्मा है, नित्य है और शाश्वत है। किसने कहा था? यम ने कहा था। किससे कहा था? नचिकेता से कहा था। ये याद रखेंगे, यम ने क्या कहा है कि ना इस आत्मा का कभी जन्म होता है, ना इसकी कभी मृत्यु होती है, ये आजन्मा है, नित्य है और शाश्वत है। किसने कहा था? यम ने कहा था। ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद की बात करें तो इसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद है। छांदोग्य उपनिषद की बात करें तो ये इसमें क्या क्या है? देव के पुत्र कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है और उद्दालक, आरुणि और उनके पुत्र श्वेतकेतु का भी संवाद मिलता है। केन है, ये इसमें हमने बताया था शंकराचार्य ने इस पर भाष्य लिखा है, किस पे? केन पर भी लिखा है उपनिषद में। ठीक है, तो आंसर पूछा जा रहा है कि नचिकेता और यम का संवाद कहाँ मिलता है? हमें कठोपनिषद में मिलता है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नचिकेता का आख्यान कहाँ मिलता है? तो कहाँ मिलता है? ये कठोपनिषद में मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करें अथर्ववेद, अथर्ववेद क्या है? ये वेद है, सबसे आखिर में लिखा गया और कैसा है? ये औषधि और जादू टोना संबंधित है। शतपथ की बात करें तो किसका है? शुक्ल यजुर्वेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। शुक्ल वेद की हम बात करें तो इसमें शतपथ में क्या है? सबसे प्राचीन है ये शतपथ ब्राह्मण और सबसे बड़ा है। इसके लेखक कौन है? याज्ञवल्क्य ने लिखा है। तो शतपथ ब्राह्मण का यानी लेखक कौन पूछा जा सकता है? कौन है? तो याज्ञवल्क्य है। और इसमें क्या क्या मिलता है? जल प्लावन की कथा मिलती, पूर्व जन्म का सिद्धांत मिलता है हमें। ठीक है, तो ये याद रखें कि ये पूछा जा सकता है कि शतपथ ब्राह्मण किसने लिखा? तो किसने लिखा? याज्ञवल्क्य ने लिखा है। बृहदारण्यक उपनिषद की बात करें तो इसमें किसका संवाद मिलता है? याज्ञवल्क्य और गार्गी का हमें संवाद मिलता है। ठीक है, और इसमें पूछा जा रहा नचिकेता की बात हो रही यम की, तो ये कठोपनिषद में है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है उपनिषद काल में राजा अश्वपति थे, तो राजा अश्वपति कहाँ के थे? ये केकई के राजा थे अश्वपति, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। काशी के कौन थे? अजातशत्रु थे। इन्हीं को क्या कहा जाता? पितृहंता कहा जाता है। ये हर्यवंश के हैं, हर्यवंश से हैं और इन्होंने अपने पिता बिंदुसार की हत्या की थी। ठीक है, बिंबसार अलग हैं और बिंदुसार अलग हैं। बिंबसार हैं जो हर्यवंश के हैं और बिंदुसार हैं मौर्य वंश के, यानी कि किसके? अशोक के पिता होते हैं। ठीक है, तो ये 2 नाम मिलते जुलते हैं थोड़े। तो हर्यवंश की स्थापना कौन करता? बिंबसार करते हैं, उनके पुत्र होते हैं अजातशत्रु। इन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी थी, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता? पितृहंता कहा जाता है। ठीक है, काशी के तो कौन हो जाएंगे? अजातशत्रु हो जाएंगे। पांचाल के कौन हो जाएंगे? पांचाल के प्रमाण जवाली हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? प्रमाण जवाली हो जाएंगे पांचाल के। और विदेह के कौन हो जाएंगे? विदेह के जनक हो जाते हैं। ठीक है, तो विदेह के कौन हो जाएंगे? जनक हो जाएंगे। तो पूछा जा रहा उपनिषद में राजा अश्वपति की पूछा जा रहा कहाँ के शासक थे? तो ये केकई के थे, आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से वैदिक संहिता में सही क्रम मत लगाना है। तो सही क्रम कौन सा हो जाएगा इसमें? देखिए सबसे पहले क्या आ जाएगा, वैदिक संहिता आ जाएगा, ब्राह्मण आ जाएंगे, फिर अरण्यक आ जाएंगे, फिर उपनिषद आ जाएंगे। ठीक है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आरंभिक वैदिक संहिता साहित्य में सर्वाधिक बड़ी नदी पूछा जा रहा है, तो कौन सी है? सिंधु नदी है। पवित्र नदी कौन सी हो जाएगी? सरस्वती हो जाएगी। लेकिन सबसे अधिक बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? ये सिंधु हो जाएगी। तो आंसर क्या हो? आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सी हो जाएगी? सिंधु नदी है, ऋग्वेद के काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ है। लेकिन सबसे पवित्र नदी कौन सी हो जाएगी? तो सरस्वती नदी हो जाएगी, पवित्र की बात होगी तो। ठीक है, लेकिन पूछा जा रहा सर्वाधिक उल्लेख किसका मिल रहा है? तो सिंधु नदी का मिलता है। और इसे क्या कहा गया? हिरण्ययनी कहा गया है, इसको ये याद रखेंगे। ठीक है, आंसर इसका ए हो जाएगा। सिंधु को कहा गया है, सर्वाधिक उल्लेख बार इसका है, और सरस्वती को पवित्र नदी की माना गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वैदिक नदी अस्कनी की पहचान हम नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो अस्कनी की बात हो रही तो किससे करेंगे? चेनाब से करेंगे। ब्यास की बात है अगर हम करें तो ये कैसी है? बिपाशा नदी है, और नदी सूक्त में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। किसका? ब्यास नदी का हमें नदी सूक्त में उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? बिपाशा बोलते हैं। राबी को क्या बोलते हैं? परुष्णी नदी बोलते हैं। इसमें 10 राज्य का युद्ध हुआ था। और झेलम को हम वितस्ता बोलते हैं। ठीक है, तो पूछा जा रहा अस्कनी की, अस्कनी को क्या कहा जाता है? चेनाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चेनाब कहा जाता है। ब्यास को क्या कहा जाता है? ब्यास को बिपाशा कहा जाता है। राबी को परुष्णी कहा जाता है, और झेलम को वितस्ता कहा जाता है। ठीक है, तो सभी नदियों के नाम याद रखेंगे, इसको क्या क्या बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ हुआ है, सूचक करता है? तो अफगानिस्तान में हमें 4 नदियों का उल्लेख मिलता है। एक कौन कौन सा है? एक तो कुंभा है, इसी को काबुल बोलते हैं, और कुर्मु मतलब कुर्म होता है। और कौन सी हो जाएंगी इसमें? गोमती हो जाएगी, इसे गोमल कहते हैं, और सुबस्तु मतलब स्वात हो जाएंगी। ठीक है, तो ये 4 नदियों का उल्लेख मिलता हमें है। तो कौन कौन सी हो जाएंगी? अफगानिस्तान में हो जाएंगी कुंभा, इसे काबुल बोलते हैं, कुम्मू मतलब कुर्रम, और गोमती गोमल, और क्या हो जाएगी? सुबस्तु हो जाएगी। ठीक है, तो ये चारों नदियां नाम याद रखेंगे, अफगानिस्तान में मिलती हैं। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक नदी कुंभा का स्थान निर्धारित होता है। तो कुंभा कहाँ पर निर्धारित होता है? ये अफगानिस्तान में होता है। अफगानिस्तान में 4 नदियों का उल्लेख है। ठीक है, कौन कौन सा है? कुंभा, कुर्म और गोमती और सुबस्तु का उल्लेख मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका ए हो जाएगा। आज इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। अगर मेरा वीडियो आपके लिए यूजफुल लगे प्लीज़ तो लाइक करिए। थैंक्स, धन्यवाद।